नमस्ते दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अश्विन और 8085 की इस ट्यूटोरियल की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हमारे देश में बोली जाने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हिंदी का काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो उन सबके कन्वीनियंस के लिए मैं ये ट्यूटोरियल सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूं हिंदी में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं GNU सिम 8085 के इंस्टॉलेशन से। तो अगर आपको 8085 सीखना है और उसका प्रोग्रामिंग सीखना है तो आपको या तो एक हार्डवेयर किट लगेगा या आपको उसके लिए कोई इम्यूलेटर या सिमुलेटर लगेगा। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि GNU सिम 8085 इम्यूलेटर हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो इस चैनल के मैक्सिमम दर्शक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, इसलिए मैं ये ट्यूटोरियल विंडोज के लिए स्पेशली बना रहा हूं। तो अगर आप आपके गूगल पे जाके GNU सिम 8085 टाइप करते हैं तो सर्च रिजल्ट में जो सबसे पहली एंट्री आएगी वो उसका डाउनलोड पेज रहेगा GNU सिम 8085 का। तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और ये आपको डायरेक्टली डाउनलोड पेज की तरफ लेके जाएगा। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के होम पेज पे जाना है तो यहां पे क्लिक कीजिए या आप ये डाउनलोड वाला डिलीट कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए और आपको यहां पे उसका होम पेज मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट का। तो ये एक फ्री सिमुलेटर है 8085 के लिए। तो अगर आप यहां पे जाएंगे डाउनलोड्स पेज में तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो आप डेबियन उबंटू 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं डेबियन और डेरिवेटिव्स, जैसे उबंटू है, मिंट है या रास्पबेरी पाई ओएस है। और डेबियन उबंटू 64 बिट के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह है ऑप्शन फेडोरा 64 बिट के लिए और यह है ऑप्शन विंडोज 32 बिट के लिए। तो अभी तक विंडोज 64 बिट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली विंडोज 32 बिट के लिए जो ऑप्शन है वही यूज कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है आर्च लिनक्स के लिए या आर्क लिनक्स के लिए। तो अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड शुरू कर देगा एक इंस्टॉलेबल फाइल का। तो चलिए हम ये इंस्टॉलेबल फाइल डाउनलोड करते हैं। तो ये सिर्फ 18 MB का डाउनलोड है और उसको कंप्लीट होने में कुछ ही पल लगेंगे। और जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तब हम इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें लैंग्वेज पूछता है। तो अभी मैं इंग्लिश यूज करूंगा और यहां पे ओके प्रेस करूंगा और ये है इसका इंस्टॉलेशन विजार्ड। आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट, ये चेकबॉक्स में क्लिक करूंगा और यहां पे नेक्स्ट क्लिक करूंगा और नेक्स्ट इंस्टॉल। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से GNU सिम 8085 का सेटअप कंप्लीट हो गया और ये चेकबॉक्स अपने आप चेक रहेगा जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। तो अगर ये चेक नहीं है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जब आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली GNU सिम 8085 लॉन्च करेगा। तो अभी GNU सिम 8085 लॉन्च हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है GNU सिम 8085 की विंडो। तो ये है GNU सिम 8085 स्टार्ट विथ डायलॉग। तो यहां पे हमको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहां पे ये पूछ रहा है कि अपने को क्या करना है, व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ। तो यहां पे अपने को पहला ऑप्शन ये भी है कि ये सिमुलेटर को कैसे यूज करें, इसका आराम से एक ट्यूटोरियल भी है इनके पास। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, कोई ज़्यादा पेचीदा चीज़ नहीं है। फिर भी मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, मुझे आपको पहले बेसिक्स बताने हैं इस सिमुलेटर के। तो सबसे पहले हम जाएंगे इस फाइल मेन्यू में और यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट मेन्यू में और यहाँ पे आपको जो भी कन्वीनियंट लगता हो वो साइज का फॉन्ट आप चूज कीजिए। तो मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा और अपना फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो ये सबसे पहले बेसिक थिंग आपको करनी है, जो जब भी आप कोई भी IDE या सिमुलेटर या इमुलेटर ओपन करते हैं, कि आपके आंखों को जो भी कंफर्टेबल होता है वो फॉन्ट या वो स्कीम आप चूज कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, ये मैं जाके डिलीट कर दूंगा अभी। ओके, और आगे बढ़ने से पहले इस सिमुलेटर का मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। तो यहाँ पे ये पूरी रजिस्टर्स की लिस्ट है। यहाँ पे है ये A रजिस्टर, यहाँ पे ये है B रजिस्टर और ये है C रजिस्टर। यहाँ पे ये है D रजिस्टर, E रजिस्टर, HL पेयर भी है और अपने पास प्रोसेसर स्टेटस वर्ड भी है। ओके, और ये है प्रोग्राम काउंटर और ये है स्टैक पॉइंटर।
और यहाँ पे अपने 8085 के पांचों फ्लैग भी है। ये साइन फ्लैग है, ये जीरो फ्लैग है, ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, ये पैरिटी फ्लैग है और ये कैरी फ्लैग है। तो अगर आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करने में कोई भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, दिक्कत हो, तो आप आराम से ये इंटरफेस यूज करके डेसिमल से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर डेसिमल में हम 10 लिखेंगे तो उसकी हेक्साडेसिमल में वैल्यू आएगी a। ओके, और अगर अब हम यहाँ पे b लिखते हैं तो और यहाँ पे 2DEC को क्लिक करते हैं तो वहाँ पे 11 या 11 दिखनी चाहिए। तो ये यहाँ पे b की डेसिमल वैल्यू अपने को देखने को मिली है। और यहाँ पे IO पोर्ट्स का आपको डिटेल मिलेगा, पर मतलब यहाँ पे आप IO पोर्ट मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे मेमोरी मेंशन कर सकते हैं और उस मेमोरी में क्या वैल्यू डालनी है वो मेंशन कर सकते हैं। अपडेट पोर्ट वैल्यू पे अगर क्लिक करेंगे तो ये वाली वैल्यू इस पोर्ट में चली जाएगी और अगर अपडेट मेमोरी पे क्लिक करते हैं तो ये वाली वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन में चले जाएगी। तो खैर ये दोनों चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे और अगर अपने को लगता है तो हम लोग डेसिमल टू हेक्स और हेक्स टू डेसिमल कन्वर्जन ये वाला फीचर ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पे ये है डेटा, यहाँ पे ये है स्टैक और यहाँ पे ये है कीपैड। यहाँ पे अपनी को मेमोरी दिखेगी, तो ये मेमोरी के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको 1 मिनट में। और यहाँ पे अपने को मिल जाएंगे IO पोर्ट्स। तो ये मेमोरी को हम ब्राउज कर सकते हैं, ये ब्राउजेबल मेमोरी है पूरी। और हमको पता है कि 8085 का एड्रेस बस 16 बिट है, तो 0000 से FFFFH मतलब हेक्साडेसिमल, इतने सारे मेमोरी लोकेशन हम 8085 को यूज करके एड्रेस कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 3000 टाइप करते हैं और एंटर हिट करते हैं तो ये अपने को 3000 डेसिमल एड्रेस प्लेस पे लेके जाएगा। ओके, और अगर हम यहाँ पे H लगा देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये अपने को 3000 हेक्साडेसिमल एड्रेस स्पेस पे लेके जाएगा। तो ये है 3000 इन हेक्साडेसिमल। और अगर अपने को बाइनरी चाहिए हमको तो हम सिर्फ 3000 यूज करेंगे। इस प्रकार से आप कोई भी मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर सकते हो और इस विंडो में आपको उस मेमोरी लोकेशन से शुरुआत होके वो पूरा का पूरा सेगमेंट दिख जाएगा। ओके, और यहाँ पे अपने पास एक कीपैड भी है। तो अगर अपने को कोई भी कमांड लिखनी है और आपको अगर कोई भी कीबोर्ड यूज नहीं करना है और डायरेक्टली देख के कमांड लिखनी है या कमांड का रेफरेंस चाहिए आपको, तो आप ये कीपैड यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने मेरी स्क्रीन की सेटिंग इस तरह से की है कि ये कीपैड पूरी तरह से विजिबल नहीं है, पर अगर आप आपका फॉन्ट छोटा कर देंगे या स्क्रीन के सेटिंग्स चेंज कर देंगे, डिस्प्ले के सेटिंग्स आपके कंट्रोल पैनल से ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो आपको ये पूरा का पूरा कीपैड दिख जाएगा। ठीक है, तो और ये सारे इंस्ट्रक्शंस पूरे के पूरे अल्फाबेटिकली है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक सिंपल इंस्ट्रक्शन के साथ, उसका नाम है HLT। ओके, तो ये आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं और लोअर केस में भी लिख सकते हैं। तो HLT का मतलब रुक जाओ। तो अगर आपने कभी फ्लो चार्ट बनाया है तो उसमें आपको स्टॉप वाला सिंबल मिलेगा, तो HLT मतलब वो स्टॉप वाला सिंबल है। तो HLT कमांड आपके पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, ये इंस्ट्रक्शन आपके पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देती है। तो चलिए देखेंगे कि ये प्रोग्राम हम कैसे सेव कर सकते हैं। आप फाइल में जाइए, सेव में जाइए, सेव एज पे क्लिक करने के बाद ये सेव फाइल एज वाला डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है। तो इस डायलॉग बॉक्स के जरिए हम अपने प्रोग्राम को किसी भी डिजायर्ड लोकेशन में सेव कर सकते हैं। तो ये मैं मेरे लोकल गिटहब रिपोजिटरी के फोल्डर में सेव करूंगा और इस कोड को मैं इस लेक्चर के एंड में पब्लिश कर दूंगा मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे। तो अगर आपको इस कोड फाइल को एक्सेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी गिटहब रिपोजिटरी का, उस रिपोजिटरी को विजिट करके आप पूरी की पूरी ट्यूटोरियल सीरीज के सारे कोड फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पे हम हमारे फाइल का नाम prog00.asm ऐसे लिखेंगे। तो एंड में .asm एक्सटेंशन देना मत भूलिए। तो यहां पे ये prog00 है, वो फाइल का नाम है और .asm इसका एक्सटेंशन है। तो इस .asm एक्सटेंशन के जरिए ये GNU Sim 8085 आपके फाइल को एज एन
असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फाइल रिकॉग्नाइज करता है, तो prog00.asm। और आप इस विंडो में मेरे बाकी के प्रोग्राम भी देख सकते हैं जिसमें मैंने .asm एक्सटेंशन लगा के वो प्रोग्राम सेव किए हैं। और चलिए इसको हम अब सेव कर देते हैं। तो अगर आप आपके फाइल सिस्टम में जाएंगे और उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे जाएंगे तो वहां पे आपको वो प्रोग्राम की फाइल मिल जाएगी और इसका एक्सटेंशन ASM है। तो ये रहा अपना सिमुलेटर फिर से। तो अगर अपन को अपने प्रोग्राम को रन करना है तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप असेंबलर में जाएंगे और असेंबल पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम को असेंबल करेगा। अगर आप असेंबलर में जाके फिर से एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। और यहां पे दो शॉर्टकट्स भी दिए हैं। आप F8 दबा सकते हैं आपके कीबोर्ड पे प्रोग्राम को असेंबल करने के लिए, और F9 दबा सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये मैंने दबाया F8, प्रोग्राम असेंबल हो गया और अगर मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। और अपने पास दो और ऑप्शंस है इस स्क्रीन पे। अगर मैं इस सिंबल को क्लिक करता हूं तो ये प्रोग्राम को असेंबल कर देता है, और फाइनली ये गियर वाले सिंबल को अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये प्रोग्राम को रन करना शुरू करता है। तो अगर आपको आपके प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन रन करना है तो ये फॉरवर्ड एरो को क्लिक कीजिए, यह आपके प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन रन करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से हम हमारे प्रोग्राम को असेंबल और रन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल के फाइनल पार्ट की तरफ। तो यहां पे हमने देख लिया कि कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसका बेसिक्स देख लिया, और मेमोरी को कैसे एक्सेस करते हैं ये भी देख लिया। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि इस प्रोग्राम को कैसे असेंबल करते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो फाइनली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप आपका प्रोग्राम अपर केस में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको बोलेंगे HLT तो इसको करेक्टली रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये एक लेजिटिमेट इंस्ट्रक्शन है। तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग असेंबली की भाषा में म्यूमोनिक कहते हैं। ओके, और अगर आपको इस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे जाइए असेंबलर में और फाइनली शो लिस्टिंग पे क्लिक कीजिए, या आप डायरेक्टली Ctrl+L भी दबा सकते हैं आपके कीबोर्ड का, वो इसका शॉर्टकट है। तो अगर हम शो लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो ये इसकी लिस्टिंग बता देता है मशीन कोड में, साथ ही साथ आपको इसका म्यूमोनिक भी मिल जाएगा। तो ये इसका फॉन्ट बहुत छोटा है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसी वाले विंडो में इसको पेस्ट कर देता हूं यहां पे। ओके, तो ये असेंबलर जनरेटेड कोड है। तो ये अपने को बता रहा है कि 4200 मेमोरी लोकेशन में 76 हमने स्टोर कर दिया है, जो कि इस HLT का करस्पॉन्डिंग मशीन कोड है। तो ये मशीन कोड डायरेक्टली आपके 8085 असेंबलर को या 8085 माइक्रोप्रोसेसर किट को अगर आप फीड कर देंगे तो ये इसको पहले 1 और 0 में कन्वर्ट कर लेगा और उसको बाद में हाई एंड लो में, मतलब 5 वोल्ट और 0 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, और प्रोसेसर को समझ में आ जाएगा कि HLT इंस्ट्रक्शन रन करनी है। तो ये इसका म्यूमोनिक है, ये इसका मशीन कोड है, और ये इसका मेमोरी लोकेशन है जहां पे ये मशीन कोड इस म्यूमोनिक के करस्पॉन्डिंग मशीन कोड स्टोर्ड है। तो मैंने फिर से बता देता हूं आपको, ये पूरा का पूरा मशीन कोड आपके 8085 असेंबलर को या आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर किट को फीड कर देते हैं हम लोग, और उसके बाद ये इसको पहले 1 और 0s में कन्वर्ट कर देता है और उसको उसके बाद में सिग्नल्स में, मतलब हाई और लो में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। और वो 8085 की माइक्रो प्रोसेसर चिप ये समझ जाती है कि उसको हाल्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। तो इस प्रकार से हम हमारा कोड असेंबल कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और साथ के साथ उसको अगर आपको किसी असली वाली 8085 के माइक्रो प्रोसेसर किट को फीड करना रहा तो उसको हम मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो खैर ये फीचर हम ज्यादा यूज करेंगे नहीं, मतलब ये फीचर को हम कभी भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास कोई रियल वाली माइक्रो प्रोसेसर किट नहीं है। तो हम पूरा का पूरा 8085 का प्रोग्रामिंग इस सिमुलेटर पे सीख लेंगे, और जितना भी हो सके मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम बताऊंगा। तो इस प्रकार से हम
GNU Sim 8085 इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे एंड में हम ये देखेंगे कि जो ये ट्यूटोरियल मेन्यू है उसमें क्या है। तो जब आप GNU Sim 8085 लॉन्च करते हैं तब आपको ये पूरा का पूरा ऑप्शन दिखता है। ये हमने पहले भी देखा था। तो आप यहाँ पे ओपन प्रोग्राम पे क्लिक करके कोई भी एग्जिस्टिंग असेंबली प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रोजेक्ट D कोलोन में और माई गिटहब नाम का मेरा डायरेक्टरी है जिसमें मैं मेरे सारे असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स लिखता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इनमें से कोई भी प्रोग्राम आप आपके मर्जी के हिसाब से ओपन कर सकते हैं। वैसे आपको ये यहाँ से भी एक्सेस करने को मिलेगा। और दूसरा है इसका ट्यूटोरियल। तो आप यहां से भी ये ट्यूटोरियल एक्सेस कर सकते हो। आप हेल्प में जाइए और असेंबलर ट्यूटोरियल पे क्लिक कीजिए और ये एक ट्यूटोरियल का नया विंडो ओपन करेगा इस तरह से। तो यहां पे आपको पूरा का पूरा 1 पेज ट्यूटोरियल मिलेगा जिसको रेफर करके आप आराम से 8085 का असेंबली लैंग्वेज, उसका प्रोग्राम कैसे लिखना है वो आप देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।